बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करने से पहले हम ये जो डायग्राम ड्रॉ की है इसको हम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जो लॉन्ग लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल में हाई पोटेंशियल को ज़ाहिर करती है, और जो स्मॉल लाइन है ये नेगेटिव या लो पोटेंशियल को ज़ाहिर करती है। ये सी से मराद कैपेसिटर है और आर से मराद रेजिस्टेंस है। यहाँ ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं, इससे एस को हम इस बी के साथ भी अटैच कर सकते हैं और इसको ए के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब ये देखें कि जब हम इसे ए के साथ अटैच करेंगे लाइक दिस, तो एक कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होगी? ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कैपेसिटर सी इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इधर लगा देगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर जो है किस स्पीड से चार्ज होता है ये डिपेंड करता है आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते हैं कैपेसिटर जो कि चार्जिंग टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैपेसिटर जो है वो जो है फ़ौरन से ना चार्ज हो ना फ़ौरन से डिस्चार्ज हो। तो उसको हमें कांस्टेंट एक ख़ास टाइम में चार्ज और ख़ास टाइम के बाद डिस्चार्ज करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस एक करंट के फ्लो को कंट्रोल भी करता है और चार्जिंग टाइम को भी कंट्रोल करता है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है Q और इधर है टाइम T। तो अब हम कहते हैं कि इसको हमने S को एक साथ अटैच किया तो ये चार्जिंग इसकी जो है स्टार्ट होगी। तो जब चार्जिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से ग्राफ इसका यूँ आना शुरू होगा। स्टार्ट में ये बड़ी रैपिडली जो है ये मूव करेगा और इसके बाद एक्सपोनेंशियली ऐसे मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो है ग्राफ ये एक्सपोनेंशियली चार्जिंग हो रही है। कि स्टार्ट में चार्जिंग प्रोसेस तेज था, वक्त के साथ साथ चार्जिंग जो है उस स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से पहले हो रही थी। अब ये जो है ग्राफ यहाँ ये हमारे पास है Q0 मैक्सिमम चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको यूँ प्लॉट करें यूँ, तो ये मैक्सिमम चार्ज तक जाने में इन्फिनिट टाइम लेता है। यानी अगर हम कहेंगे कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये इन्फिनिट टाइम में बहुत देर के बाद या ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो हमें इससे चार्जिंग प्रोसेस को कहाँ तक देखते हैं? Q0 का 0.63 Q0, यानी हम चार्जिंग कहाँ तक इसे को कंसिडर करते हैं? 0.63। वो टाइम इसमें ये 0.63 ऑफ Q0 चार्ज हो जाए उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट है। तो इतने टाइम तक वो जो है वो जल्द पहुंच जाते हैं, इसलिए हम चार्जिंग को 0.63 ऑफ Q0 जो मैक्सिमम Q0 चार्ज है उसको यहाँ तक कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास ये जो है RC की वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो इसका ग्राफ जो है वो यूँ आएगा, और RC की वैल्यू कम हो इसका ग्राफ जो है इसकी स्लोप ज़्यादा है। यानी कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि RC लार्ज है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये स्मॉल है, ये स्मॉल को ज़ाहिर कर रहा है। और ये ग्राफ जो है जो फ्लैट है थोड़ा सा ये ज़ाहिर कर रहा है RC लार्ज। तो अगर वो फ्लैट ग्राफ आएगा तो RC की वैल्यू ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा से शॉर्ट ग्राफ आएगा तो
RC की वैल्यू कम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी कि S को एक से डिस्कनेक्ट कर दें और B के साथ कनेक्ट कर दें, तो पहले करंट यूँ फ्लो कर रहा था, यूँ फ्लो कर रहा था, अब इसका उल्ट हो गया, यानी ऐसे जो है वो चार्ज वो मूव करना शुरू कर दिया। पहले अगर वो एंटी क्लॉकवाइज था फिर वो क्लॉकवाइज हो गया, तो वो डिस्चार्जिंग यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर है वो वापस इधर आना शुरू हो गया। तो उस वक्त ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्राफ ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ज़ाहिर कर रहा है। और अगर हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, बी एस को बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो होना शुरू, तो उस वक्त जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये Q और ये T, उस वक्त देखें स्टार्ट में चार्ज ज़्यादा था, फिर वक्त के साथ साथ वो चार्ज कम होना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो रहा है, और अगर ये RC ज़्यादा है तो ये फ्लैट होगा, और अगर RC कम होगा तो थोड़ा सा शार्प होगा। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ज़ाहिर कर रहा है, और ये ग्राफ जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ हमने रेजिस्टेंस लगाई ताकि हमें करंट की कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कर सके, और ये ग्राफ है ये ज़ाहिर करता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। और फिर हमने कहा कि अगर RC जो कि टाइम कांस्टेंट है, इसको हमें कहाँ तक कंसीडर करते हैं, 0.63 तक टाइम, वो टाइम जिसमें 0.63 या Q0 चार्ज हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और RC की वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो फ्लैट होगा, और RC की वैल्यू, ये RC क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कम हो तो ये थोड़ा सा शार्प ग्राफ बनेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों ने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। थैंक यू।